लास्ट क्लास में हमने करा था क्वेश्चन 6 स्ट्रेट लाइन मेथड का ही डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। On 1st April 2015, Star Limited purchased 5 machines for rupees 60,000 each. 60,000 into 5, 3 लाख की मशीन्स खरीदी। ओके, कब खरीदी? 1st April 2015। डेट्स हाईलाइट करेंगे। On 1st April 2017, one of the machine was sold at a loss of rupees 8,000। कभी कभी आपको सेल वैल्यू गिवन होगी तो आपको बुक वैल्यू से कंपेयर करके ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कभी कभी आपको ये गिवन होगा कि कितने प्रॉफिट या लॉस पे बेची, उससे आप कैलकुलेट करेंगे सेल वैल्यू। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2015 को हुई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2017 को हुई, फिर उसके बाद 1 जुलाई 2018 second machine was sold at a loss of 12,500। आपने 5 मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2015 को, एक 1 अप्रैल 2017 को बेच दी, एक 1 जुलाई 2018 को बेच दी। A new machine was purchased for rupees 1 lakh on 1st October 2018। Prepare machinery account for 4 years, assuming accounts are closed on 31st March every year। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर annum। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें डेप्रिसिएशन में, खासकर वर्किंग नोट बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखना वर्किंग नोट क्या बनेगा। या मैं आपको ये डायरेक्टली वहां पे बना के दिखाता हूँ जहाँ पे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना वर्किंग नोट क्या बनेगा, बट बनाना जरूर। क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे हम। तो इससे पहले परचेजेस आपने कब कब खरीदी? परचेज ऑफ मशीनरी, M1 टू M5, 5 मशीन खरीदी M1 टू M5। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015। ये 1 अप्रैल 2015 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 15-16। ठीक है, M1 टू M5 कब खरीदी? 1 अप्रैल 2015। पहले मैं डेट लिख लेता हूँ, फिर मैं क्या खरीदा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी कब हुई? ध्यान से देखना, सेल ऑफ मशीनरी। पहली मशीन आपने बेची 1 अप्रैल 2017 में जाके सीधा, और फिर एक 1 जुलाई 2018। तो 1 अप्रैल 2017, और जो खरीदी है 1 अक्टूबर 2018। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दे रखा है 1 अप्रैल 2017। डेट्स लिख लेने चाहिए हमेशा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 2017, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 17-18। 2017-18 क्या बेचा आपने? फर्स्ट मशीनरी बेच दी। M1 टू M5 एक साथ ही है तो बेच दी। उससे कितने की बेची वो नहीं बता रहा, बट ये बोल रहा है कि एट अ लॉस। कितना लॉस? एट अ लॉस ऑफ 8,000। सेल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट मशीनरी बेची है 1 जुलाई 2018, तो लॉस ऑफ 8,000 पहली वाली, लॉस ऑफ 8,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल कब हुई है?
नेक्स्ट सेल हुई है 1 जुलाई 2018। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 18-19। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 18-19। M2 बेची, क्या था उस पे? लॉस ऑफ 12,500। लॉस ऑफ 12,500। ओके, वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, लॉस ऑफ 12,500। फिर एक नई मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2018, 1 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018, M6 कितने की? 1 लाख रुपए की। और जो M1 to M5 थी 60,000 इंटू 5, टोटल 3 लाख की खरीदी थी। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन, ये तो था क्वेश्चन, लिख लेना चाहिए। तो अब मुझे दिख रहा है ना 1 अप्रैल 2015 को एक ट्रांजैक्शन हुई है, वो कब आता है? 15-16 में। 1 अक्टूबर 2018 कब आता है? 2018-19 में। तो 15-16 का है। फिर 17-18 में आपने पहली मशीनरी बेच दी। फिर 18-19 1 जुलाई को आपने एक और मशीनरी बेच दी, और फिर 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी। तो ये कहानी अगर लिखनी आ जाएगी तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 4 साल के अकाउंट्स बनाते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, और स्ट्रेट लाइन मेथड और रेट ध्यान से कर लेना चाहिए कि क्या है। अभी तो हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन इवेंचुअली तो कोई भी आ सकता है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला अपने 1 अप्रैल 2015, तो ईयर क्या है? 2015-16। तो 15-16 में क्या हुआ? आपने एसेट खरीदा। क्या लिखेंगे? April 1 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ध्यान से देखना, M1 टू M5 क्या खरीदा? M1 से लेके M5 5 मशीन्स खरीदी। तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000 इंटू 5। तो कितने की मशीन खरीदी? 3 लाख रुपीस की मशीन खरीदी। तो पहली ट्रांजैक्शन हुई 15-16 में, 15-16। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है जाके 17-18 में। ध्यान से पढ़ेंगे तो ये इंफॉर्मेशन अब काम आएगी आपको। तो 15-16 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बट एसेट तो यूज हुआ होगा, तो एसेट डेप्रिशिएट होगा। क्या लिखेंगे? March 31 बाय डेप्रिसिएशन। बेस्ट पे होती है, 5 मशीन्स हैं, तो आप भी ऐसे लिखें M1 टू M5, 5 मशीन्स हैं, 60,000 का 10% 6,000 होता है। तो 6,000 डेप्रिसिएशन होगी कितनी मशीन्स पे? 5 मशीन्स पे। तो 30,000 ऐसे दिखाना चाहिए, एडवांटेज हो गया आपको। March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितनी मशीन्स बची हैं? पूरी की पूरी 5 मशीन्स बची हुई हैं, M1 टू M5। आपने 60,000 की खरीदी थी, 60,000 की खरीदी थी एक मशीन, उस पर 6,000 की डेप्रिसिएशन लगी, वैल्यू बची 54,000 इंटू 5। 5 मशीन हैं आपके पास, तो 5 5 25, 5 4 20, 2,70,000 टोटल वैल्यू है। पर मशीन 54,000। आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 54,000 इंटू 5, बट इंडिविजुअल वैल्यू लिखोगे तो एडवांटेज पे रहोगे, क्योंकि वो एक एक करके एसेट बेच रहे हैं। ईयर में किसी को कोई भी डाउट? फर्स्ट ईयर में किसी को कोई भी डाउट? जल्दी बताओ अगर जल्दी करना चाहते हो तो। ठीक है, ध्यान से देखना। 15-16 डन। अब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है 17-18 में जाके। 16-17 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है बेटा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, बट एसेट तो यूज हुआ होगा।
तो एसेट डेप्रिशिएट तो करेगा। तो अप्रैल 1 टू बैलेंस BD क्या है आपके पास, M1 टू M5 54,000 इंटू 5, एसेट की वैल्यू 2,70,000। कुछ नया नहीं खरीदा लेकिन डेप्रिशिएट होगा, तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन सेम आएगी, क्या आएगी, 6,000 इंटू 5 30,000 पूरे एसेट्स पे, 6,000 पर एसेट। अब ध्यान से देखना, क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब जब साल स्टार्ट हुआ तो 54,000 का एसेट था, 6,000 उसके ऊपर और डेप्रिसिएशन लग गई, तो एसेट की वैल्यू क्या है, 48,000। कितने एसेट्स हैं आपके पास, 5। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 टू M5, 48,000 to 5 4 are 20, 2 5 8 are 40, 2,40,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में सिर्फ एसेट की डेप्रिसिएशन आई, कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं थी। सेकेंड ईयर तक किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो। नो सर। ओके, 2017-18 ठीक है। अब 17-18 जब स्टार्ट हुआ, अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, टू बैलेंस BD कितने एसेट्स हैं आपके पास, 5 मशीन्स पड़ी हुई हैं, क्या वैल्यू है उनकी, 48,000 पर मशीनरी, 5 एसेट हैं, टोटल वैल्यू 2,40,000। अब आ गए हम 17-18 में। 17-18 में क्या हुआ था, 17-18 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल को जब बेच रहे हैं तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी पड़ेगी, 1 अप्रैल की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। 1 अप्रैल को आपने फर्स्ट मशीन बेची एट अ लॉस ऑफ 8,000। अब ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 3, फर्स्ट था परचेज ऑफ मशीनरी, सेकंड था सेल ऑफ मशीनरी की डिटेल्स, थर्ड है सेल वैल्यू ऑफ M1, सेल वैल्यू ऑफ M1, M1 की सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। M1 सेल वैल्यू, अब हमें क्या पता है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू हमें पता है कितनी है, देख लेते हैं एक बारी, कैलकुलेट हमने करी हुई है, आई थिंक 48,000 पर मशीनरी, तो बुक वैल्यू एज पर द बुक्स वैल्यू है 48,000। 48,000 की चीज आपने 8,000 के लॉस पे बेची, मनराज आपके पास एक 48,000 की मशीन पड़ी हुई है, आपने 8,000 के लॉस पे बेची, तो कितने की बेची होगी मनराज, सो 32 की, 48,000 की चीज है, अच्छा 48,000, सॉरी सर, मेरे को लगा 40,000। 48 ओके 40 की, 40 की, तो सिंपल सी बात है, सेल वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना, तो सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस लॉस। आप डायरेक्टली वैल्यू भी दिखा सकते थे, तो 48 प्लस बुक वैल्यू माइनस लॉस, आपने लॉस पे बेची तो बुक वैल्यू माइनस लॉस, तो 40,000 की बेची, 48 माइनस 48 बुक वैल्यू, लॉस हमें गिवन था तो सेल वैल्यू हमने निकाल दी। अब ध्यान से देखना, दिखाएंगे कैसे, 1 अप्रैल को ही हमने एसेट बेच दिया, तो क्रेडिट साइड पे आता है पहले सेल वैल्यू बाय बैंक अकाउंट, सेल वैल्यू, आपने एसेट बेचा कितने का, 40,000 का बेचा, बट एसेट की वैल्यू तो 48 थी, तो आपने 8,000 के लॉस पे बेचा, उन्होंने हमें बता रखा था, सेल वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, लॉस गिवन था, एसेट 48 का गया है, आपने 40 में बेचा है, आपके एसेट्स तो 48 की वैल्यू से कम हो जाए ना, क्योंकि एसेट तो गए, तो क्या दिखाएंगे यहाँ पे, बाय क्रेडिट साइड पे इसलिए आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है ये, लॉस है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि लॉस तो डेबिट आइटम होता है,
ये क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? लॉस डेबिट आइटम होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट ही तो हो रहा है। एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। एसेट के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, पीएनएल अकाउंट तो डेबिट ही हो रहा है, हम एसेट का अकाउंट बना रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2017 को हमने एसेट बेचा। 17-18 में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई, 17-18 में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, बुक्स क्लोज करने से पहले हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है। M1 जा चुका है, अब क्या बचा है आपके पास? M2 से लेके M5। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन तो अभी भी 6000, लेकिन अब 4 मशीन है आपके पास, तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 24000। ये ध्यान देना है, एक एसेट बेच चुके हो। क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्या बचा है? M2 से लेके M5। जब साल शुरू हुआ तो उनकी वैल्यू 48,000 पर एसेट थी, इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 6000, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 42,000। 4 एसेट्स आपके पास बचे हुए हैं, 42 इंटू 4, 4 4 16, 8, 168, 1,68,000। टोटल 2,40,000 डेबिट्स भी आ रहे हैं, 2,40,000 क्रेडिट्स भी आ रहे हैं, तो मैच कर गया। अभी हुए हैं 3 साल, उन्होंने मांगी है 4 साल की इंफॉर्मेशन। 3rd ईयर तक किसी को कोई भी डाउट? जल्दी बोलेंगे। नो सर। ओके, थैंक यू। 2018-19, अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। इसमें हम एक एसेट खरीद भी रहे हैं और एक एसेट बेच भी रहे हैं, बट कहानी सेम ही चलती रहती है। आपको एक बार ही लॉजिक समझ आ जाए, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, डेप्रिसिएशन हो रही है, सिर्फ 3 चीजें ही हो सकती हैं। आराम से ध्यान से डिकोड करना होता है कि हम डेट की गलती ना कर दें बस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या बचा है आपके पास अभी? M2 से लेके M5 जब साल शुरू हुआ तो 42,000 के 4 एसेट्स पड़े थे, उनकी वैल्यू थी 168। अब ध्यान से देखते हैं कहानी ने क्या मोड़ लिया। 1 जुलाई 2018 को आपने एक और मशीन बेची और 1 अक्टूबर 2018 को एक और मशीनरी खरीदी, तो पहले जुलाई आएगा। अब ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसेट अगर साल के स्टार्टिंग में बेचते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं, एसेट अगर साल के बीच में बेचते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं, दोनों चीजें कवर हो रही हैं इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इजी, बस ध्यान देना है। अब आप 1 जुलाई को एसेट बेच रहे हो तो आपको बताया कि इफ द एसेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, नॉट इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो आपने उस साल भी एसेट यूज करा है। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए आपने एसेट यूज करा है, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर बेच रहे हो, तो उस साल की एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी। 1 जुलाई को आप एसेट बेच रहे हो तो आपके पास 1 अप्रैल की वैल्यू तो है, लेकिन आपने फिर पूरा अप्रैल, मई, जून 3 महीने और यूज करा, तो पहले 3 मंथ्स की एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी। ध्यान से देखना, कब बेच रहे हो? जुलाई 1, तो पहले तब तक की डेप्रिसिएशन जो एसेट बेच रहे हो उसके ऊपर लगती है बस एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अब सेकंड मशीनरी बेच रहे हो, ध्यान से देखना, M2 कितने की एसेट था? 60,000 का एसेट था, 10% उस पर 6,000 होता है, 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, तो 3/12, तो 6,000 का 1/4, 1,500 उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी 3 मंथ्स की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, ध्यान से देखना प्लीज, अच्छा पॉइंट है, मजा आएगा। वर्किंग नोट नंबर 4, सेल वैल्यू ऑफ M2, सेल वैल्यू ऑफ M2। अब इसकी बुक वैल्यू क्या है? ध्यान से देखना, जब साल शुरू हुआ बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल होती है,
जब साल शुरू हुआ तो 42,000 था, लेकिन इस साल 1,500 और डेप्रिसिएशन लगी है। बुक वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है ऑन द डेट ऑफ सेल। तो जब साल शुरू हुआ तो आपकी वैल्यू थी 42,000 और आपने 3 मंथ्स और यूज करा, तो ऑन द डेट ऑफ सेल 40,500। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2018। और यहाँ पे क्या था, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017। तो बुक वैल्यू क्या थी 40,500, अलग से लिख लेते हैं 40,500। तो आपने कितने की बेची, आपने बेची एट अ लॉस ऑफ 12,500। लॉस गिवन था 12,500, 12,500 के लॉस पे बेची। ध्यान से देखना। तो सेम चीज सेल वैल्यू निकालेंगे हम। सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस लॉस। तो 40,500 की चीज 12,500 के लॉस पे बेची, तो कितने की बेची 28,000। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, बाय बैंक अकाउंट क्या बेचा M2, कितने की वेरीफाई कर लेंगे 28,000 की, 28,000 की बेची। क्या इस पे कोई लॉस हुआ, बिल्कुल लॉस हुआ। ध्यान से देखना लॉस कितना हुआ, जुलाई 1 है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लॉस हुआ, गिवन था 12,500। अब ध्यान से देखना, जब साल शुरू हुआ तो एसेट की वैल्यू थी 42,000, 3 महीने और यूज किया इसीलिए 3 मंथ्स की एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाली। अब उसकी वैल्यू रहेगी 40,500। आपने 12,500 के लॉस पे बेची, तो कितने की बेची 28,000। अब 1 अक्टूबर को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई, आपने एक और एसेट खरीदा टू बैंक अकाउंट। क्या खरीदा, M6 खरीदा। M6 कितने का खरीदा 1 लाख, चेक कर लेते हैं। हाँ, M6 1 लाख का खरीदा, 1 लाख का खरीदा। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो बुक्स क्लोज करने से पहले हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन उस पीरियड की। क्या आ जाएगा यहाँ पे March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपके पास 3 तो पुराने वाले बचे हुए हैं, M3, M4, M5। M3, M4, M5 के डेप्रिसिएशन तो 6,000 ही लगेगी इंटू 3। तो अब ऐसे दिखाएंगे 18,000। अब आपने M6 और ले लिया है, M6 1 लाख का लिया है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, अक्टूबर में लिया है तो उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। तो 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का हाफ 5,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 23,000। और एसेट की वैल्यू कैसे निकलेगी, March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। M3, M4, M5 जब साल शुरू हुआ तो 42,000 के थे, तो 42 माइनस 6, 42 माइनस 6 क्या होता है 36,000 इंटू 3। 36,000 के 3 एसेट पड़े यहाँ पे, 3 3 9, 6 3 18, 1,08,000। और M6 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 लाख माइनस 5,000 which is equal to 95,000। तो एसेट की क्लोजिंग बैलेंस क्या है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है 2,03,000। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो आपने सही दिखाया है। टोटल मैच करना चाहिए हमेशा। बस ध्यान क्या रखना चाहिए कि 1890 तक मांगा था तो 1920 में बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए। April 1 to बैलेंस BT।
क्या क्या पड़ा है आपके पास? M3 से लेके M5 और M6 आपने एक नई खरीद ली है। अच्छा क्वेश्चन था काफी, बट अगर आप ध्यान से करेंगे तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, आपको वर्किंग नोट बनाने आने चाहिए, आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना आना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकालने की जरूरत नहीं थी, लॉस ऑलरेडी गिवन था, सेल वैल्यू निकाला था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन है। नो डाउट इट इज अ लेंदी क्वेश्चन, बट मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी लेंदी आए, आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना आना चाहिए, वर्किंग नोट बनाने आने चाहिए। परचेजेस अलग लिख दी, सेल्स अलग लिख दी, तो इससे पता चलता है किस किस ईयर में ट्रांजैक्शन हो रही है, ताकि आप बार बार ये ना चेक करें कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। क्योंकि मैक्सिमम गलती तब होती है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेक्ट डेट पे दिखाना भूल जाते हैं। डेप्रिसिएशन निकालनी चाहिए 3 या 6 महीने की, हम गलती से पूरे साल के निकाल देते हैं। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब एसेट साल के बीच में खरीद रहे हो, या जब एसेट साल के बीच में, या एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर बेच रहे हो। तो M1 तो फर्स्ट जो मशीन बेची थी वो तो 1 अप्रैल को ही बेच दी थी, इसलिए कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी पड़ती, हम डायरेक्टली सेल दिखा दी थी। लेकिन जब सेकंड एसेट बेचा था तो वो 1 जुलाई को बेचा था, इसीलिए पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 TS के बाद।